मेरे पास शब्द नहीं है कि इस मूवी का क्लाइमैक्स कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल था, कितना ट्रॉमेटाइजिंग था। तो फाइनली महाराजा मूवी हिंदी डब होकर थिएटर के अंदर रिलीज हो चुकी है और सबसे खराब बात विद जीरो मार्केटिंग। मतलब किसी को पता ही नहीं है ये मूवी थिएटर के अंदर रिलीज हो चुकी है। मतलब बहुत ही कम लोगों को पता है। इवन इन्होंने ट्रेलर तक अपलोड नहीं किया किसी तरह का कि भाई मार्केटिंग हो जाए थोड़ी बहुत। तो इतना तो सब जानते ही हैं कि इस मूवी के चर्चे चरम तक पहुंच चुके थे और अभी भी कहीं कहीं हैं। फिर चाहे वो कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस हो या फिर मूवी का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन। और परफॉर्मेंस में तो विजय सेतुपति की परफॉर्मेंस पूरी मूवी के अंदर और क्लाइमैक्स के अंदर अनुराग कश्यप की वो परफॉर्मेंस, उनके जो मोमेंट्स होते हैं वो आप कभी नहीं भूलोगे। ये बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग चीज थी। तो कहानी ये एक बार्बर की जिसका नाम है महाराजा और उसी के नाम पर ये पूरी मूवी भी बनी है। अब महाराजा जो है वो एक चीज की तलाश में है जिसका नाम है लक्ष्मी। अभी लक्ष्मी कौन है, जो कि एक अच्छी बात मैं कहूंगा ट्रेलर के अंदर तक नहीं बताया गया कि आखिर ये लक्ष्मी क्या चीज है। मतलब ऐसा है कि जब ऑडियंस को पता चलता है कि लक्ष्मी क्या चीज है, कौन है ये, तो एक फनी मोमेंट क्रिएट हो जाता है कि यार ये क्या है। बट ये फर्स्ट हाफ है, आप देखते रहो क्या होता है आगे, क्योंकि ये एक तरह का सस्पेंस है जो ट्रेलर में भी था, मूवी के अंदर भी रहता है। एंड मार्क माय वर्ड, इस मूवी को देखने वाला व्यक्ति, इस मूवी के दर्शक इस मूवी को अपनी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जिंदगी भर थोड़ा ज्यादा हो गया, पर काफी लंबे समय तक इस मूवी को नहीं भूल पाएंगे। सभी एक्टर्स का काम बहुत बढ़िया था। विजय सेतुपति का भी रेज मोड ऑन था, पर वही हम उनके दो अलग अलग चेहरे देखते हैं, जहां वो एक आम आदमी है, बार्बर के शॉप पर काम कर कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। और जो मिडिल क्लास महाराजा वाला फेस है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। मतलब ज्यादातर मोमेंट्स में वो अपना चेहरा एक ही तरह का रखता है, चाहे फिर वो सीरियस मोमेंट हो या फिर कोई फनी सिचुएशन हो, वो बस। तो कौन कमबख्त कहता है कि डायरेक्टर एक्टिंग कर नहीं सकता, तबीयत से एक कैरेक्टर तो उछाला। तो अनुराग कश्यप जो है वो मूवी के मेन एंटागोनिस्ट यानी कि मूवी के मेन विलन है, जहां पर दो जने और होते हैं, बट इन्हें एक सेंटर में रखा गया है कि यही है सब चीजों के कारण। जहां उनका भी हम चेहरा देखते हैं जो कि बाल बच्चे वाले हैं और अपना घर चलाने के लिए एक तो दुकान भी चलाते हैं, पर वो तो साइड बिजनेस है, मेन काम इनका चोरी चकारी है। लोगों के पैसे और ज्वेलरी चुरा कर उन्हें मार देना, ये इनका फुल टाइम बिजनेस है। और इनका कैरेक्टर इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि मूवी के अंदर एक अलग ही जान डालता है। मतलब गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है और थोड़ी बहुत दया भी आती है। सोच कर देखो, एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज से प्यार किया है और आगे भी प्यार करता रहेगा, पर ना जाने अनजाने में वो उस चीज को बर्बाद कर देता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, हालांकि उसे पता नहीं होता है, बट फिर भी। और ये जो हरकत है इसका भुगतान भी इतना भारी है कि इस जन्म में तो शायद ही वो भुगतान कर पाएगा। मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट मैं कहूंगा मूवी की एडिटिंग और स्पेशली स्क्रीन राइटिंग। भाई इस मूवी को जिस तरह से स्क्रीन राइटिंग में लिखा गया है बहुत बढ़िया है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। मतलब कहीं कुछ कमी महसूस होती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जब जब जो होना था तब तक सो हो चुका है और आप उस चीज को एंजॉय कर चुके हो। मतलब आप खुद देखो कि फर्स्ट हाफ के अंदर आपको कुछ और ही चीज दिखाई जाती है और तो यही था मैजिक स्क्रीन राइटिंग का। इतनी सिंपल सी कहानी को भी इतने अच्छी तरीके से प्रस्तुत करा है इस मूवी ने, तो भाई तालियां तो बिल्कुल बजनी ही चाहिए बहुत जोर जोर से। तो 2 घंटे 20 मिनट की एक क्राइम ड्रामा एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर ये सारी ही चीजें दिखती है। थ्रिल थोड़ा कम था बट सस्पेंस बहुत अच्छा था मूवी के अंदर, जो धीरे धीरे करके रिवील होता है। जैसा मैंने कहा, इसका एक बहुत ही अहम पार्ट आप स्क्रीन राइटिंग के अंदर देखते हो, जैसे चीजें रिवील होती है। तो ऐसा कहीं बोर नहीं करती ये मूवी, आपको हुक करके रखती है स्टार्टिंग टू एंड। तो नियरली एक मस्ट वॉच मूवी है जहां आप कुछ इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस और इंपैक्टफुल कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं तो विद इंपैक्टफुल स्टोरी एज वेल। प्रॉब्लम यही है कि हिंदी डब जो है वो काफी लेट हुआ इस मूवी का, और लेट होने के बाद भी मतलब कुछ चर्चे वगैरह नहीं है, ना ही कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको देखने को मिलती है। एटलीस्ट एक ट्रेलर तो आ ही जाना चाहिए था अब तक। काफी लोगों ने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है, शायद मैं ही अकेला लेट हूँ क्योंकि मैं हिंदी डब का इंतजार कर रहा था और अब आ चुका है। तो मैं यही कहूंगा ठीक है, अच्छा खासा है। मनोज पांडे की जो आवाज है वो एंटागोनिस्ट यानी कि अनुराग कश्यप के पास है, जबकि वो मेनली होनी चाहिए विजय सेतुपति के पास, क्योंकि वही करते आए हैं विजय सेतुपति को डब। टेल मी इन कमेंट्स आपको ये मूवी कैसी लगी, आपने देखी या फिर नहीं देखी, और जो भी आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स वगैरह था। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।